वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। तबीबा हमारे साथ थी और अभी भी मौजूद हैं, और ब्रेक में हम इतनी डिस्कशन कर रहे थे कि हमने सोचा ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं जब हम ऑन एयर जाएं कि हम क्या बात करने लगें। तो तबीबा, मैं चाहूँगी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने एंड किया था, जहाँ हम प्रोटीन की और कार्ब्स की बात कर रहे थे, और आप मुझे बता रही थी कि एक ऐसा हेल्दी आप प्याला बनाएं जौ के दलिए का, जिसमें आप नट्स भी डाल सकते हैं, जिसमें आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं चाहूँगी आप वहीं से ज़रा सा स्टार्ट करें और लोगों को बताएं कि इसके अलावा भी हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, जितना भी आप मील अपना सहरी का यूज़ करें, उसमें कोशिश करें कि वो वार्म हो, तब आप उसका इंटेक करें। अगर ठंडा है आपकी बॉडी के टेम्परेचर से, तो वो आपको नुकसान करता है, क्योंकि आपका रात का टाइम होता है, यू नीड वार्म फूड, और वार्म फूड के लिए ज़रूरी है कि आपने उसे प्रॉपर हीट किया हुआ हो। अब जब आप इसमें सारे ग्रेन्स डालेंगे, नट्स डालेंगे, कुछ स्वीटनर्स डालेंगे, खजूर डाल दी या किशमिश डाल दी, या खुबानी आपने यूज़ की, या बादाम और डिफरेंट चीज़ें यूज़ की, जब आप ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर होंगे तो उसको थोड़ी सी वार्मथ मिलनी चाहिए। वार्मथ से ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर बॉडी में जाके वो ना आपको ब्लोटिंग करेगा, ना आपकी एसिडिटी का बायस बनेगा। तो आप कोशिश करें कि जब भी कोई बॉल तैयार करें वो आपके लिए इतना वार्म हो कि आप खा रहे हो तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा ही हो। और सेकंड, जब आप ये मील ले लें, इसमें कार्ब्स भी हैं, कार्ब्स के साथ आपको कोशिश करनी है कुछ फ्रूट्स जैसे आपने इसमें डाल दिए, अगर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं तो आप एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी रख लें। आपने अक्सर देखा होगा लोग एग्स खा रहे होते हैं तो एग्स में वो बॉइल्ड एग यूज़ कर रहे होते हैं या ऑमलेट की शक्ल में यूज़ कर रहे होते हैं, और उसमें कुछ वेजीज ऐड ऑन कर देते हैं। कोशिश करें कि वेजीज में आप स्पिनच ऐड करें कि स्पिनच आपको आयरन देता है। मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, कुछ पोटैटोज़ की चंक यूज़ कर सकते हैं, वो आपको पोटेशियम और फुल मील मिल जाता है, जिससे आपको विटामिन भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, आपको मिनरल्स भी मिल जाते हैं। इस तरह से आपकी जो क्रेविंग होती है भूख लगने की, वो कम हो जाती है। फिर जब आपने ये चीज़ खा ली, आप अपने आप को तकरीबन इतना अर्ली उठें कि 45 to 1 आवर दे सके। अगर आपको क्रेविंग होती है चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, कहने वाली थी कि हम चाय के ऊपर भी ज़रा बात करेंगे। हाँ। कि जो भी मील, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो टी लवर्स हैं, मेरा तो ब्लड भी टी पॉजिटिव है so हमारे यहाँ चाय बहुत पी जाती है, तो ऐसे भर घर में पी जाती है, और बिल्कुल सहरी से जब अजान हो रही होती है जल्दी से आधा कप जो है वो उंडेल ले, ताकि सारा दिन वो क्रेविंग जो है हमें ना हो। उस हवाले से बताइए कि कितनी देर पहले हमें चाय पी लेनी चाहिए, या खाने को कितनी देर पहले खाएं कि हम बाद में चाय पी सकें, और इफ्तार में भी आप ये बताएं कि इफ्तार करने के बाद कितनी देर बाद हमें कैफ़ीन इंटेक करना चाहिए। देखें, आपने खाना खाया, सहरी में जो भी आपने अपना मील तैयार किया, आपने वो खा लिया, आप कम से कम 1 घंटा रुक जाए या 45 मिनट्स कम से कम रुक जाए। इस दौरान में आप पानी ना पिए प्लीज़। पानी पीने से आपने जो खाया है उसकी कंसिस्टेंसी आउट हो जाती है, और वो फिर आपकी ब्लोटिंग और एसिडिटी का बाइस बनती है। जब 45 मिनट हो जाएं तो आप अपनी कॉफ़ी या टी, जिसकी आप आदी हो, वो ले सकते हैं। कुछ लोग ग्रीन टी लेते हैं, मैं ग्रीन टी लेती हूँ हमेशा। कॉफ़ी या टी नहीं पी सकती सहरी में, और उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आप इसको 1 कप या 2 कप से ज़्यादा ना पिएं। आप जब इफ़्तार के टाइम पर आएँ और आप लेना चाहते हैं, तो इफ़्तार में तो बिल्कुल फ़ौरन आपने कॉफ़ी या टी नहीं पीनी। पहले आपने इफ़्तार करनी है, जिसमें आप खजूर या पानी से करें, या कोई भी अच्छा क्वालिटी का अपना घर में बनाया हुआ जूस यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें फाइबर इंटेक ज़्यादा हो, लेकिन खजूर और पानी से करना सबसे ज़्यादा बेहतर, इसलिए कि आप उसके फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ने जाते हैं। जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए उठ जाते हैं, नमाज से फारिग होते हैं, फिर आपके डिनर टेबल लगनी चाहिए, जिसमें आप जो घर में पका हुआ खाना है वो यूज़ करें। फ्राइड फ्रूट कम से कम, और जितना मील का आपका पोर्शन है, हर चीज़ है, हमेशा याद रखें आपने कार्ब्स भी लेने हैं, आपने फैट्स भी लेने हैं, आपने प्रोटीन भी लेने हैं, और आपने वेजीज और फ्रूट से फाइबर भी लेने हैं। तो इसके पोर्शन होते हैं। आपका सबसे बड़ा पोर्शन आपका सैलेड का, जिसमें वेजीज भी हों और फ्रूट्स भी हों, वो होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे आपके कार्ब्स आते हैं। कार्ब्स आप लें तो वो आपका 30% हो,
जिसमें आपकी रोटी आ जाती है, चावल आ जाता है, होल ग्रेन की से बनी हुई कोई भी चीज़ आ जाती है। फिर थर्ड आप फैट्स पे, प्रोटीन पे आए। प्रोटीन आपका 20% फुल मील का होना चाहिए, नॉर्मली 50 ग्राम्स या 100 ग्राम्स के बीच में होता है। आप माइंड में ये रखें ना, तो आपको कभी ओवर ईटिंग की आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओवर ईटिंग से सारे इश्यूज आते हैं। ओवर ईटिंग से ब्लोटिंग होती है। जब हम स्टार्व करके आते हैं ना रोजे के टेबल के ऊपर, तो हाँ, हमारा बहुत दिल चाहता है ये भी खा लें, उस वक्त ना प्रोटीन याद रहता है ना कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए कहते हैं हाँ माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। तबीबा आपने बहुत अच्छी बात की, हम यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी एक ब्रेक है, कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।